Next, one more theorem. Next theorem is, if the bisector of angle theorem. In triangle ABC, if the bisector of angle ABC, if the bisector of angle ABC and angle ACB meet at a point O, meet at point O, then angle BOC is equal to 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ए होगा। ये आपको प्रूव करना है, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। देखो कैसे प्रूफ पर चलते हैं डायरेक्ट। तो देखो हमारे पास में क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी, तो हमें ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है, दिस वन ए बी सी। इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, एबीसी का बाइसेक्टर और ACB का बाइसेक्टर दोनों मिल रहे हैं पॉइंट O पर। मींस ये 2 इक्वल पार्ट्स है और ये भी इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल BOC मींस दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A का हाफ होगा। तो हमें गिवन क्या है पहले वो ध्यान रखना है और फिर उसके बाद में हमें प्रूफ क्या करना है वो ध्यान रखना है। तो एक बार लिख लेना, प्रूफ के अंदर सबसे पहला स्टेप गिवन, गिवन है हमें इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में बाइसेक्टर ऑफ, या यूं लिख दो BO एंड CO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली। एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर है BO एंड CO। अब देखो दोनों O पर मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास में स्टेप दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल A। देखो आपको पेपर में इन चीजों के भी नंबर मिलते हैं। अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं सॉल्यूशन स्टार्ट, हमने सिर्फ यही लिखा है कि ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें यही लाइनें लिख दी मैंने एक बार दोबारा। तो हमें इन चीजों के भी नंबर मिलेंगे। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स आपको यहां तक मिल जाएगा, बाकी का 3 मार्क्स प्रूफ का मिलेगा अब आपको। तो नाउ प्रूफ, आप क्या करो, अब सुनना, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप इन एंगल्स को नेम दे दो, इसको दे दो एंगल 1, इसको दे दो एंगल 2, इसको दे दो एंगल 3, इसको दे दो एंगल 4। अपनी कन्वीनियंस के लिए ये हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप प्रूफ, प्रूफ में आपके पास ये जो ट्रायंगल OBC है, इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इन 3 एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। और आपको पता है कि एंगल 1 जो है वो एंगल B का हाफ है। तो आप एंगल 1 की जगह पर लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल B। ऐसे एंगल 2 की जगह पर भी आप लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई क्योंकि बाइसेक्टर है ये, तो बाइसेक्टर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो पूरे B का हाफ हो गया और ये 2 हो गया पूरे एंगल C का हाफ। मैं इन 2 को उस साइड में ले जाता हूं, तो एंगल BOC कितना आया
180 डिग्री माइनस 1/2, इन टू में से कॉमन लिया 1/2, एंगल बी प्लस एंगल सी। अब आपको पता है एबीसी ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू निकालता हूं तो इट कैन बी रिटन एज एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ये 180 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा। रिपीट कर देता हूं, एक बार दोबारा से समझो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री है। इस वाले ट्रायंगल की बात करी तो इनके 3 इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। मुझे एंगल बीओसी निकालना है तो मैं 1 और 2 को उस तरफ ले जाता हूं, या तो पहले ही, और नहीं तो लिख देता हूं 1 को एंगल B/2 और 2 को लिख दो एंगल C/2। ये दोनों वैल्यू उस तरफ जाते ही सब्ट्रैक्ट हो गई। एंगल बीओसी आ गया 180 डिग्री माइनस बी प्लस C/2, और बी प्लस सी क्या होगा 180 डिग्री माइनस ए। बस अब कुछ नहीं करना, 2 को डिवाइड करना है, काम हो गया। एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180/2, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस एंगल A/2। 180 में से 90 माइनस किए, देन एंगल बीओसी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। आई थिंक प्रूव्ड हो गया। सो वी कैन राइट हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एक बार नोट कर लो और अदरवाइज मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, राइट डाउन, और नहीं तो दोबारा से वीडियो देख लेना, आपके लिए क्लियर हो जाएगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा समझ लो। इन ट्रायंगल एबीसी इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में एंगल एबीसी का बाइसेक्टर बीओ है एंड एसीबी का बाइसेक्टर सीओ है, जो पॉइंट ओ पर मिल जाए, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बीओसी इस एंगल ए के हाफ प्लस 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो बड़ा सिंपल सा रूल, इन ट्रायंगल एबीसी बीओ एंड सीओ आर बाइसेक्टर्स, ये हमें गिवन है। बीओ एंड सीओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली। जो प्रूफ करना है मैंने वो लिख दिया। अब प्रूफ पे चला बस सिर्फ। तो सिर्फ मैंने इतना सा काम करा कि हमने इस एंगल के, इस ट्रायंगल के एंगल को का सम लिया 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 है A/2 B/2, एंगल 2 है C/2, दोनों को उस साइड में ले गए, तो माइनस का 1/2 बाहर आ गया। एंगल बी प्लस एंगल सी, आपको पता है ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। बस हो गया, डिवाइड ही तो करना है, देन सॉल्व, आ गया आंसर। चलो एक थ्योरम और करते हैं, वन मोर थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम इज, देखो फर्स्ट थ्योरम थी एंगल सम प्रॉपर्टी, जो हमने प्रीवियस क्लास में कर ली थी। नेक्स्ट हमने आज कर ली नंबर 2 थ्योरम। नंबर 3 इज थ्योरम नंबर 3। अगर आप कैसे, ये थ्योरम क्या है, इफ 2 पैरेलल लाइंस intersected by a transversal, अगर 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, then the two pair of, या ये लिख दो, then bisector of two pair of, then the bisector of two pair of interior angle
मेक अ रेक्टेंगल, मेक अ रेक्टेंगल मीन्स मैं थ्योरम को डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, ज्यादा बेटर रहेगी। देखो थ्योरम क्या कहती है, आपके पास में इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ये रही टू पैरेलल लाइंस, इसको नेम दे दो ए बी एंड दिस वन इज सी डी। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, जिसको आप नेम दे दो ए बी सी डी ई एफ दे दो, इसे ई एफ, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसे जी और एच दे दो। देखो आप अपने आप ही ना गिवन वाली कंडीशन खुद ही लिख सकते हो साथ साथ में। हमें गिवन क्या है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, तो आप लिख देना गिवन, गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, एंड ई एफ इज द ट्रांसवर्सल, EF is the transversal which intersect AB at G and EF, and CD at H। ये हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है। आगे इसने और क्या कहा हमें थ्योरम के अंदर है, आगे थ्योरम में कह रहा है देन बाइसेक्टर ऑफ टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। अब देखो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल की बात हुई है, मींस सीधी सी बात है आप इंटीरियर एंगल्स ले लो। हमने वन पेयर ऑफ वाले इंटीरियर एंगल ले, देखो ये वाला पेयर है, ये एक एंगल है इंटीरियर एंगल, इसका बाइसेक्टर कहीं जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। इसका भी इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जाएगा, यहां लिख देता हूं एच। ये दोनों एंगल इक्वल है, these both angles are equal and these both angles are equal। और ऐसे ही इसका भी बाइसेक्टर खींचोगे आप, इस एंगल का भी, तो वो जाएगा ऐसे, और इसका बाइसेक्टर भी कुछ ऐसे जाएगा। तो आपके पास बाइसेक्टर्स जहां पर मिलते हैं उन वाले पॉइंट्स को भी आप अपने मन से नेम दे सकते हो। हमने ले लिए नेम L एंड M, एंड एंगल बाइसेक्टर मीट एट L एंड M। अब ये डायग्राम के अंदर शो हो चुका है ना, तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके ऐसे सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। आपको बस सिर्फ ये समझना है कि आपने किया क्या है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आप फिर से एक बार समझ लो, ठीक है। इसने कहा था if two parallel lines intersected by a transversal, two parallel line intersected by a transversal, तो AB and CD are parallel lines intersected by transversal EF, then bisector of two pair of interior angle, then interior angle के bisector, इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर आप नेम दे दो भाई, कौन सा है, एक तो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये रहा GM, ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इस वाले एंगल का बाइसेक्टर हो गया दिस वन GL, दे बोथ आर इक्वल। इसका बाइसेक्टर हो गया, इनको मैं अलग कलर से शो कर देता हूं ताकि आपको डायग्राम में इजी रहे समझने में। दिस वन एंड दिस वन, और यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर ये रहे, और इसका एंगल का बाइसेक्टर हो गया ये। तो हमें प्रूव करना है, गिवन ये है, प्रूफ क्या करना है, लिख दो टू प्रूव। प्रूव करना है ये जो शेप बनेगी इट इज ए रेक्टेंगल, यही कहा है ना, इंटरसेक्टर एंगल मेक अ रेक्टेंगल, मींस प्रूव करना है GMHL इज अ रेक्टेंगल। तो जब भी आपको किसी को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो आपके दिमाग में कई चीजें होनी चाहिए। रेक्टेंगल होता कैसा है,
पहली चीज तो ये, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो आपके पास में दो तरीके हैं प्रूव करने के। एक तो तरीका ये है, आप पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दो और आफ्टर दैट इसके सारे एंगल 90 डिग्री के प्रूव कर दो, आपका काम हो गया। एक तो तरीका है, सबसे पहले GMHL को पैरेललोग्राम प्रूव करो और आफ्टर दैट प्रूव कर दो कि ये जो इंटीरियर एंगल है दे आर 90 डिग्री ईच, आपका ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा। तो कैसे, प्रूफ पर चलते हैं। गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, नाउ प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहला पॉइंट हमने देखा, एंगल AGH इक्वल है एंगल DHG के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों इक्वल हुए, हमें इन दोनों लाइनों को पैरेलल प्रूफ करना है। वैसे हम शायद पीछे थ्योरम में कर चुके हैं, अगर नहीं याद तो देखो, आपने ये दोनों एंगल्स इक्वल है, आपने इसका हाफ किया, सो 1/2 एंगल AGH इक्वल होगा 1/2 एंगल DHG सॉरी। तो इसके अगर पूरे एंगल इक्वल है तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, और जैसे ही हाफ हाफ इक्वल हुए मींस इनको नेम दे दो एंगल 1 और एंगल 2, देन एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गए। अब सुनो, अगर कोई 2 लाइंस जा रही है और उसे एक थर्ड लाइन ने इंटरसेक्ट किया और ये दोनों एंगल इक्वल आ जाए मींस दे बोथ लाइंस आर पैरेलल। याद है हमने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की इंटीरियर एंगल की थ्योरम लिखी थी कि अगर दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल। तो यहां पर एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, तो मींस GM एंड HL आर, GM इज पैरेलल टू HL। रिपीट कर देता हूं एक बार, दोबारा समझ लो। यहां से हमने किया क्या, हमें पता था ये लाइन इस तरह से कुछ जा रही थी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि दोनों पैरेलल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका बाइसेक्टर इसके बाइसेक्टर से जो एंगल बनेंगे, आधा आधा एंगल भी इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। जैसे एंगल इसके इक्वल आया, ये शेप जेड की शेप बन रही है, मींस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों लाइनें पैरेलल होती है। इसका मतलब GM और HL पैरेलल हो गए। सिमिलरली आप इसी तरह से यहां पर भी ले सकते हो, आप लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख देता हूं वैसे तो, सिमिलरली वी कैन राइट, आप ये भी लिख सकते थे कि भाई ये 2 लाइनें पैरेलल जा रही हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये वाला बाइसेक्टर और ये वाला बाइसेक्टर इक्वल एंगल यहां पर बनाएंगे। तो जब ये एंगल जेड की शेप वाला है, उल्टा जेड है, जब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए देन दीज बोथ लाइंस आर पैरेलल। सो HM इज पैरेलल टू किसके, GL के या LG के, कुछ भी लिख सकते हो, GL। तो ये लो, ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी। इसका मतलब देयरफॉर GMHL is a parallelogram. Therefore we can write, therefore GMHL is a parallelogram। तो हमारी एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि GMHL एक पैरेललोग्राम होगा। हमारा आधा वर्क तो यहां पर फिनिश हो चुका है, आधा वर्क तो फिनिश हो गया। अब प्रूफ क्या करना रह गया कि सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो देखो, जब कभी भी आपके पास में पैरेललोग्राम बनता है तो उसकी कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की कि इस एंगल और इस एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है और अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, एंड अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो आपके पास में इन दोनों कंडीशनों को आपको ध्यान रखना है। इससे आप लिख सकते हो एंगल, एक मिनट कहां गया, BGH, एक मिनट,
एक मिनट वेट करना। तो हमने क्या कंडीशन लिखी कि भाई अभी अभी रूल है कि भाई अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, और बचे हुए टू एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, मतलब एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री एंड अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब इस वाली प्रॉपर्टी को हम यूज लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में आपको पता है ये पूरे के पूरे ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये एंगल और ये एंगल इनका सम 180 डिग्री होता है। प्रीवियस क्लासों ने थ्योरम करी थी कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पर बिकॉज ऑफ एंगल BGH प्लस एंगल DHG इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इस एंगल और इस एंगल को साथ में लिया हमने, दिस वन एंड दिस वन, इन एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो अगर मैं इनका आधा कर दूं 1/2 एंगल BGH प्लस 1/2 एंगल DHG इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आधे का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। भाई आधे का मतलब मैं अंदर वाले ले लूं, इसको भी आप चाहो तो नेम दे दो 3, 2 और इधर वाले को 4 लिख दो। सो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब और मजे वाली बात देखो, आपके पास ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें इसका और इसका सम एंगल 3 और एंगल 2 का सम 90 डिग्री है। सो एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल L इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो इससे एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल L इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें एंगल 3 प्लस एंगल 2 ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो अगर आप इसकी जगह पर 90 डिग्री रखते हो तो 90 डिग्री उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो एंगल L विल बी 90 डिग्री। ये लो, जैसे ही पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री आया, इसके 90 डिग्री आते ही इसको भी 90 डिग्री होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। और पैरेललोग्राम का ये एंगल 90 डिग्री आ गया मान लो, तो ये अपने आप ही 90 डिग्री हो गया। अब आपको पता है इसका और इसका एडिशन भी 180 होता है, तो इसको भी क्या होना पड़ा 90 डिग्री, और ये 90 हुआ तो सामने वाला भी 90 डिग्री। मींस सारे एंगल LMGH मींस ऑल एंगल 90 डिग्री हो गए। और वो पैरेललोग्राम जिसके इंटीरियर सारे एंगल 90 डिग्री हो वो पैरेललोग्राम कहलाता है रेक्टेंगल। मींस GMHL इज अ रेक्टेंगल। बहुत शानदार थ्योरम है, वो करते टाइम पर ही समझ में आ गया होगा। ये आपको करते टाइम पर ही समझ में आता है। देखो कई बार चीजें क्या होती है, टफ लगती है, होती नहीं है। और एक बात और कह दूं, मैं बचपन से जैसे पढ़ता था ना, तो मेरे पास में हमेशा रूल होता था कि मैं बुक की तैयारी करता था और उसमें जो टफ होती थी ना चीजें, उस पर मैं इंपॉर्टेंट लगाता था हमेशा। जो मुझे लगता था यार ये मुझसे नहीं हो रही है, टफ है, मैं उस पर इंपॉर्टेंट टिक कर देता था, क्योंकि मैं उनको ज्यादा रिवाइज करता था। तो अगर आपको कोई थ्योरम टफ लगे तो उसे इंपॉर्टेंट लगा लिया करो, ताकि आप उसको तैयार कर सको। ठीक है, नाउ राइट डाउन, नोट कर लो इसे। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, इन ट्रायंगल एबीसी सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल। Then find third angle, या यूं नहीं, then write the type of triangle
एबीसी। आपको ट्रायंगल एबीसी की टाइप बतानी है कि ट्रायंगल एबीसी किस टाइप का होगा, ठीक है। चलो नाउ देखो, गिवन है हमें इन ट्रायंगल एबीसी सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। मान लेता हूं प्रूफ सॉल्यूशन, लेट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। टू एंगल्स का सम थर्ड एंगल के इक्वल है। तो हमें गिवन क्या है, वी नो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू सी। सो इसकी जगह पर आप एंगल सी लिख सकते हो। सो एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और वी कैन से एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब आपके पास में किसी भी ट्रायंगल का वन एंगल 90 डिग्री आ जाए, देन दिस ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, और वी कैन से राइट ट्रायंगल। अगर आपके पास में ट्रायंगल का कोई भी एंगल 90 डिग्री आ रहा है, देन दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट डाउन। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी। चलो क्वेश्चन है तो ब्लू कलर से लिख देता हूं। इन ट्रायंगल ए बी सी द सम ऑफ टू एंगल इज, सम ऑफ टू एंगल इज 80 डिग्री and their difference is 20 degree, then find type of triangle। कि ट्रायंगल किस टाइप का है, मतलब कौन सा ट्रायंगल है वो, ठीक है। करो ट्राई आप लोग कि ट्रायंगल कौन से टाइप का है। चलो देखते हैं इसे सॉल्यूशन। मैंने ट्रायंगल के टू एंगल ले लिए, ए बी और सी में से ए और बी टू एंगल है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए एंगल का सिंबल नहीं लगा रहा। ए प्लस बी इक्वल टू 80 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल टू 20 डिग्री। आप दोनों को जैसे ही ऐड करते हो, बी से बी कैंसल, ए प्लस ए 2a इक्वल टू 100 डिग्री। सो ए इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री। जैसे एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री आई, एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 प्लस बी इक्वल टू 80 डिग्री, देन बी इक्वल टू 30 डिग्री। सो एंगल बी मिल गया, एंगल सी मिल गया। नेक्स्ट अब देखो, ट्रायंगल के थ्री एंगल्स का सम ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑलवेज, जिसमें ए प्लस बी 80 डिग्री आ चुका है, इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 80, इट इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल सी आ गया, एंगल ए आ गया, एंगल बी आ गया। आपके पास में ऑल थ्री एंगल्स फाइंड हो गए। अब जैसे हमने एंगल सी को सबसे बड़ा एंगल देखा, हमने एक आंसर दे दिया, इट इज, और वो भी 100 डिग्री है, 90 से ग्रेटर है, तो हमने आंसर दिया इट इज ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। बिल्कुल सही आंसर है अगर ये आंसर आपका आ रहा है तो। लेकिन एक चीज और देखो, एंगल ए जो है वो 50 डिग्री है, एंगल बी 30 डिग्री है, एंगल सी 100 डिग्री है। थ्री के थ्री एंगल डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं आया। तो जब भी थ्री एंगल डिफरेंट होंगे, उनके सामने वाली साइड्स भी डिफरेंट होगी, और जब सामने वाली साइड्स की लेंथ अलग अलग आएगी, तो ये ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल भी होगा। याद रखना, अगर तीनों एंगल अलग अलग है ना, तो उनके सामने वाली साइड्स की लेंथ भी अलग अलग होती है। अगर आपके टू एंगल सेम हो जाते हैं, तो सामने वाले एंगल्स की साइड्स सेम हो जाती लेंथ की, तो हम कह देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन यहां पर थ्री एंगल्स अलग अलग हैं, तो मींस उसमें आपके पास तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग आएगी। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछ लेता कि भाई सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी,
तो जो सी एंगल के सामने वाली साइड होगी ना वो सबसे बड़ी साइड होती, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल ये है तो उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। अगर मैं पूछता सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी, सबसे छोटी, तो बी एंगल के सामने वाली सबसे स्मॉलेस्ट साइड होगी। हम क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, सो राइट डाउन।